क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए भाई, इसमें भी हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। और ए बी सी डी, देखिए ए कौन दे दिया, ए दे दिया आपको -1 -2, बी आपको दे दिया 1 0, सी आपको दे दिया -1 2 और डी आपको दे दिया -3 0। और उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, ए बी लेंगे तो ए के साथ -1 -2 और बी है 1 0। ए के साथ अब हम क्या लेंगे, सी लेंगे। ए के साथ सी लेने पे -1 -2 तो ए की है और सी की है -1 2। इसके बाद ए के साथ लेंगे हम डी को -1 -2 और यहाँ पे डी की वैल्यू जो है -3 0। अब ए सभी के साथ हो गया। अब चलते हम बी को लेके, बी है 1 0, बी के साथ पहले लिखेंगे हम सी को और बी के बाद लिखेंगे सी के बाद लिखेंगे हम डी को। तो बी के साथ डी तो 1 0 और डी -3 0 और लास्ट जो आपका बचा सी, क्योंकि ए और बी सभी के साथ, सी जो है वो डी के साथ, तो सी -1 2 और -3 0। इसके भी हमें 6 ही निकाल के दिखाने हैं। देखिए ए बी बराबर में स्क्वायर रूट x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 -y1 का स्क्वायर। देखिए हम जो फॉर्मूला है वो बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिए ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 और लास्ट x1 y1 x2 y2। अब हम चल रहे हैं ए की तरफ। ए में देखिए x2 जो है 1 माइनस के 1, हम ज़्यादा ब्रैकेट में नहीं डाल रहे, कंफ्यूज से हो जाएंगे, इसलिए हम अलग से ही लिख रहे हैं। y2 0 माइनस फॉर्मूले से के 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे +2 का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, 0 + में 2 का स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 + में 4, आंसर आया आपका 8 और 8 के आप करोगे फैक्टर, तो ये आपका आ गया 2 √ 2। इसके बाद आपको लेना है ए सी जो है स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, x2 कितना आपका, x2 है यहाँ पे -3, माइनस में x1 है -1 स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस, देखिए हमने AC करना था और AC में हमने थोड़ी सी गड़बड़ क्या कर दी, AC हमारा ये है तो -1 माइनस के फॉर्मूले से लिखा और -1 हमने वहां से लिखा, प्लस y2 हमारा क्या है 2 माइनस फॉर्मूले से और यहाँ पे -2। आप सॉल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये 0 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया 4 4 जा ये हो गया 0 प्लस में 16, तो ये आ गया 16 और 16 को हम क्या करेंगे 4 में तोड़ेंगे। इसके बाद हमारा है AD जो है वो क्या लिखेंगे हम, AD लिखेंगे स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -3 और
x1 की है माइनस, माइनस के 1 प्लस y2 की वैल्यू जो है, y2 की वैल्यू है 0 माइनस माइनस के 2, y1 की वैल्यू आप सोल्व करेंगे, -3 प्लस में 1 स्क्वायर और ये 0 प्लस में 2 का स्क्वायर सोल्व। ये हो गया माइनस के 2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 4 प्लस में 4 ये 8 स्क्वायर रूट के अंदर, इसको सोल्व करेंगे 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम इनको लिखेंगे, देखिए हमने लिखा था ए बी बराबर कितना आया भैया 2 स्क्वायर रूट 2 और ए डी बराबर भी कितना आया 2 स्क्वायर रूट 2 और ए सी के इक्वल कितना आया, ए सी के इक्वल आया 4। अब हम नेक्स्ट 3 करेंगे, नेक्स्ट 3 में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट 3 में हम क्या करेंगे, दोबारा कर लेते हैं इसको इरेज। गलती से हमारा अंडू का बटन दब गया, अब देखिए अब हमें करना है बी सी, बी सी इक्वल स्क्वायर रूट, हमने फॉर्मूला यहाँ पे पहले से लिख लिया x2 माइनस x1 तो माइनस के 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर तो हमारा ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट 4 प्लस में 4 ये आ गया स्क्वायर रूट 8, तो इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट 2 रूट 2। अब हम करेंगे बी डी को, बी डी होगा स्क्वायर रूट x2 कितना है माइनस के 3 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस में y2 हमारा 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 16 प्लस में 0 16 का हमारा हो गया 4। इसके बाद हमारा क्या हो गया ये सी डी, और सी डी को कैसे करोगे स्क्वायर रूट x2 कितना -3 माइनस माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट -3 प्लस में 1 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ पे भी देखो 4 प्लस में 4 स्क्वायर रूट 8 और ये हो गया 2 रूट 2। तो हमारा यहाँ पे कितना आया बी सी कितना आया, बी सी हमारा जो है वह है 2 स्क्वायर रूट 2 और जो हमारा बी डी है बी डी ये हमारा 4 और ये भी हमारा 4 और ये सी डी जो है वो हमारा क्या आया 2 रूट 2। देखिए ऑल साइड्स चारों साइड इसमें भी इक्वल है और जो डायगोनल पोजीशन है वो आपकी क्या दे रखी है इक्वल्स दे रखी है, तो ये भी हमारा क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये लिखेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 2 करते हैं, 6 का पार्ट नंबर 2 और वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए के साथ क्या आएगा बी आएगा तो -3, 5, 3, 1। ए के साथ सी आएगा तो -3, 5 और 0, 3। ए के साथ डी आएगा तो हमारा ये आ गया -3, 5 और -1, -4। इसके बाद हम चलते हैं बी सी की तरफ, बी के साथ सी, बी के साथ बी की वैल्यू 3, 1 और सी की वैल्यू आपकी 0, 3 और बी चलेगा डी के साथ 3, 1 और डी की वैल्यू -1, -4। अब लास्ट बचा आपके पास सी की वैल्यू है आपकी 0, 3 और डी की वैल्यू जो है
-1 कोमा -4। और इसमें भी हम क्या लिखेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसमें x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2। इसमें भी आपको ये बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए हम चलते हैं सबसे पहले ए बी को सॉल्व करने। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस में 16 और ये हो जाएगा 81 प्लस में 16, ये आपका हो गया 7 और 9 97। इसके बाद हम चलते हैं AC को लेके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x2 की वैल्यू 0 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 0 प्लस में 3 और ये हो गया माइनस के 2। सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस में 4, 9 प्लस में 4, ये आ गया स्क्वायर रूट 13। इसके बाद हम बात करते हैं AD की, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AD में देखिए x2 माइनस 1 है, माइनस के 3 है प्लस y2 कितना है माइनस के 4 माइनस के 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 9 का स्क्वायर। अब माइनस प्लस में प्लस हो जाएगा, 2 आएगा और ये आएगा 81 और ये 4 प्लस 81, ये आ गया आपका 85। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल से लिखना है। ए बी कितना आया है, ए बी आपका आया है स्क्वायर रूट 97। जो आपका ए सी है वो कितना आया है, वो आया स्क्वायर रूट 13। और जो आपका ए डी आया है वो कितना आया भाई, वो आया स्क्वायर रूट 85। अब हम इनको इरेज कर देंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स निकाल लेंगे। ये लेंगे हम सबसे पहले BC की वैल्यू स्क्वायर रूट 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 3 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ये 9 प्लस में 4 तो ये हमारा क्या आ गया स्क्वायर रूट 13। इसके बाद हमें लेना है BD, माइनस के 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में -4 माइनस 1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिया हमने, ये -1 -3 माइनस के 4 -4 माइनस के 1 माइनस के 5, ये आ गया 16 प्लस में 25, ये आपका आ गया भाई 41। और लास्ट CD की बात करें तो स्क्वायर रूट
1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 माइनस के 3 का स्क्वायर। ये आ गया माइनस के 1 का स्क्वायर और ये आ गया माइनस के 7 का स्क्वायर। ये क्या है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस में 49 स्क्वायर रूट आ गया 50। अब यहाँ पे लिखते हैं भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 तो हमारे ये लिख दिए हमने और 3 क्या है बी सी की वैल्यू आई स्क्वायर रूट 13 और क्या कहते हैं बी डी की वैल्यू कितनी आई, बी डी की वैल्यू आई स्क्वायर रूट 41 और ये आया सी डी की वैल्यू स्क्वायर रूट 50। अब आप देख रहे होंगे इसमें जो है मोस्टली कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि ना तो हम इसको स्क्वायर कह सकते, स्क्वायर में क्या ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, और ना इसको हम रेक्टेंगल कह सकते, रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, और ना ही हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते, पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं और 3 भी इसी तरह है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखिए ए के साथ बी लेंगे 4,5 एंड 7,6। ए के साथ हम सी लेंगे 4,5 और सी 4,3। ए के साथ हम लेंगे डी लेंगे, ए के साथ डी लेने पे 4,5 और 1,2। इसी तरह हम बी के साथ लेंगे बी 7,6 और सी 4,3। ऐसे ही बी के साथ क्या लेंगे हम डी लेंगे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 7,6 है और डी की वैल्यू 1,2 है। इसके बाद लास्ट हमारा सी डी है, सी डी हमारा क्या है 4,3 है और डी हमारा क्या 1,2 है। और हमें ये बता के दिखाना है क्या ये कोई क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, यदि है तो इसका नाम आपको बताना है। देखिए इसको पहले हम वही लिख लेते हैं, ये x1 ये y1, क्योंकि हमें ना बिच लेंगे नहीं, हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं x1 y1 में और x2 y2 में, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2। अब देखिए भाई सबसे पहले हम ए बी को निकालते, ए बी इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। देखिए बार बार फॉर्मूला लिखने का मतलब यह है कि आपको अच्छी तरह याद आ जाएगा, 7 माइनस के 4, 6 माइनस के 5 का स्क्वायर, यह आ गया 3 का स्क्वायर और यह आ गया 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस में 1, ये आ गया स्क्वायर रूट 10। इसके बाद हम लेंगे ए सी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ गया भाई 0 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। ये आप जब इसका आंसर लिखोगे 0, ये आ गया 4, तो ये आंसर आया 4, 4 का हो गया 2। अब हम लिखते हैं ए डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट x2 कितना 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 2 का माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए भाई यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आ गया आपका 18। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, नेक्स्ट 3 निकालने हैं, तो हम यहाँ पे इसके लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम ए बी बराबर आया है स्क्वायर रूट 10 और ए सी बराबर जो आया वो आया 2 और जो आपका ए डी आया है वो आया आपका स्क्वायर रूट 18। इसके बाद इनको इरेज कर लेते हैं भाई।
इसके बाद देखिए अब हम निकाल रहे हैं BC। BC में स्क्वायर रूट 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 6 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे -3 का स्क्वायर और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे आया 9 प्लस में 9 इक्वल 18। इसके बाद हम कर रहे हैं BD को सॉल्व। BD में क्या है, स्क्वायर रूट x2 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस के 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 6 माइनस के और ये आ जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। अब ये आएगा 36 प्लस में 14 इंटू 14 16 और ये आपके आ गया 41। अब हमारा ये कितना है -36। देखिए BD हमारा 1 माइनस के 7 और 2 माइनस के 6 माइनस के 4 41 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा CD है, CD में हमने क्या किया है, CD में हमारा क्या आया है 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस प्लस 3 और माइनस प्लस 1 इंटू 1 तो ये आ गया स्क्वायर रूट 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, CD जो है वो कितना आया 10 आया है हमारा, कितना आया स्क्वायर रूट 10 आया। अब ये देखिए AB इक्वल है CD के, AB इक्वल है CD के और AD इक्वल है BC के और AC नॉट इक्वल BD के। अब यहाँ पे देखिए जब AB इक्वल है CD के, AD इक्वल है BC के तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखिए यदि अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल तो हम उसको बोलेंगे रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर तो वो होगा आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर हमारी जो अपोजिट साइड्स होती है वे इक्वल होती है और जो आपके डायगोनल्स होते हैं वे इक्वल नहीं होते।